पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, यही है मिथिला की पहचान। और आज मैं आया हूं मिथिला के हृदय यानी मधुबनी। नमस्कार, मेरा नाम है विद्यानाथ झा और इलेक्शन यात्रा मधुबनी पहुंच गई है। अभी पहले चरण का चुनाव कल होना है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी बिहार के मैदान में आ गए हैं डुबकी लगाने के बाद। डुबकी लगाने के बाद आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? नहीं, डुबकी बोकरा चेंगा पकड़ने आए। बोकरा चेला शेंगा मछली होती है। तो राहुल गांधी फाइनली मैदान में आए हैं और डर दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि फिर से वोट चोरी हो जाएगा। मतलब भाई साहब, अभी तो पहले चरण की वोटिंग नहीं हुई है, दूसरे चरण की वोटिंग नहीं हुई है और राहुल गांधी को महागठबंधन ने मैदान में उतार दिया है कि अब बहाने बनाने शुरू कर दो। तो क्या महागठबंधन ने मान लिया है चुनाव से पहले कि हार तय है? दूसरी तरफ बीजेपी ताल ठोक रही है कि एक बार फिर से लौटेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे कि चुनाव से पहले संविधान का डर, वोट चोरी का डर, ये सब डर क्यों दिखा रहे हैं और क्यों बता रहे हैं? राहुल गांधी को महागठबंधन ने क्यों उतार दिया है और मोदी को कॉपी कर रहे तेजस्वी यादव। आपको याद होगा मोदी जी ने ऐसे मोबाइल की लाइट जलवाई थी। आज तेजस्वी यादव ने मोबाइल उठवा के कहा कि इसी मोबाइल में आपको नौकरी का मैसेज आएगा। तो ये आएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? जनता से बात करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फौरन लौटेंगे, मेहमानों से आपको मिलवाऊं। ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेकर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर फिर प्रेजेंटेशन देकर बड़ा दावा कर दिया। मोदी सरकार को वोट चोर कहा तो वहीं ब्राजील की मॉडल का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में दिखाया और आरोप लगाया कि वोट चोरी का जो खेल हरियाणा में हुआ वो बिहार में भी होगा। तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेकर आ रहे हैं। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटों में हेराफेरी के आरोप के दावे को निराधार बताया है, लेकिन राहुल के इस दावे पर बिहार से लेकर पूरे देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार के सियासी अखाड़े में वोट चोरी के मुद्दे पर कैसी तपिश है, ये जानने के लिए नवभारत की इलेक्शन यात्रा टीम मधुबनी पहुंच चुकी है। मधुबनी से लेकर पूरे बिहार का सियासी मूड आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि तेजस्वी चंपारण में पीएम मोदी के स्टाइल में वोट मांगते दिखे। बोले, जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी में नौकरी का मैसेज आएगा। पलटवार में एनडीए के नेताओं ने कहा, आरजेडी कांग्रेस के किसी भी वादे पर भरोसा मत करना। इस बार देखिए लालटेन जलाइए, लालटेन जलेगा तो नौजवान भाइयों
जिस फोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसी फोन में नौकरी का मैसेज आएगा। कांग्रेस कितनी भी बड़ी घोषणा करे, आरजेडी कोई भी घोषणा करे, कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना है। अगले 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी भी और रोजगार भी सब तरह का इसी तरह से हम लोगों ने काम किया। पहले वाला कुछ करता था जी। नीतीश 1 करोड़ नौकरी देने की हुंकार भर रहे तो वोट चोरी को मुद्दा बनाकर प्रियंका गांधी वाड्रा नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे और अखिलेश तंज कसते दिखे। रोक लो इनको, रोक लो इनको, सब खत्म करने जा रहे हैं। कल क्या पता चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं चुनाव में, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, देश से शिकायत है, देश चुप क्यों है? चुप क्यों हो? सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है। यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें, अब यहाँ मगध के लोग भी उन्हें हराएंगे। अब सवाल है कि बिहार में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उछालना क्या महागठबंधन की हार से पहले की हताशा है? क्या राहुल और तेजस्वी को लगने लगा है कि चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है तो ठीकरा वोट चोरी पर फोड़ दो? राहुल के इस दावे में कितना सच और कितना झूठ है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं मधुबनी की जनता के बीच। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि नौकरी देंगे, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं नौकरी देंगे, लेकिन इससे पहले महागठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी को बिहार क्यों बुलाया है? पूरे चुनाव में बिहार से गायब रहे राहुल गांधी। क्या ये बताने के लिए कि भैया वोट चोरी हो जाएगी? क्या वोट चोरी होती है? होती है, होती है। तो फिर राहुल गांधी की वोट क्यों चोरी हो जा रही है? वो हरियाणा महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। अशोक कुशवाहा बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, माधव आनंद जी आरएलएसपी से हमारे साथ हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समीर महासेठ आरजेडी से जो वर्तमान विधायक हैं, उनको हमने बुलाया था, उनको न्योता दिया था। सुन तो लीजिए, सुनिए। उनको हमने बुलाया था, न्योता दिया था, उन्होंने न्योता एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन आखिरी क्षण में उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भारत भूषण जी को भेज दिया। बहुत बहुत स्वागत है भारत भूषण जी आपका। उनकी तरफ से आप जवाब देंगे। और हमारे साथ अनिल मिश्रा जी हैं जन स्वराज पार्टी से। मिथिला का जोश हाई है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं खुद मिथिला से हूं, मैथिल हूं, सीतामढ़ी घर है मेरा। मधुबनी के चारों तरफ मुझे विकास की बयार दिखाई देती है। सुन लीजिए, रुक जाइए, सुनिए। अब आपके काम की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, आपके काम की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मधुबनी के बाहर आप आएंगे, आप देखेंगे चारों तरफ आपको सड़क मिलेगी, अच्छी सड़क मिलेगी, आपको शानदार हाईवे दिखाई देंगे। लेकिन मधुबनी में घुसते ही गड्ढे, टूटी हुई सड़कें, छोटी सड़कें, पतली सड़कें दिखाई देती है। सवाल यह है कि मिथिला के इस हृदय का यह हाल क्यों है? मिथिला का यह हृदय क्या लोगों की नजर में नहीं है? क्या नेताओं की नजर में नहीं है? माधव आनंद जी, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, प्रत्याशी हैं एनडीए की तरफ से। 20 साल से आपकी सरकार है सर, और मिथिला के हृदय की यह हालत। सबसे पहले
अब हो गया, शांत हो जाइए। एक मिनट, आराम से, आराम। नेताजी को बोलने दीजिए। शांत हो जाइए। हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने बातों को रखने का। आपने कहा कि 20 साल से हम लोगों की सरकार है, लेकिन यह बात भी आपको पूछना चाहिए था, क्योंकि इसी मिथिलांचल की धरती से आप भी आते हैं। मधुबनी शहर और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है? मधुबनी विधानसभा क्षेत्र, खासकर शहरी क्षेत्र में जब आप भ्रमण करेंगे, जहां आप हैं, और यहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे, तो आपको स्थिति जो नज़र आएगी वो अपने आप में भयावह स्थिति है। भयावह स्थिति क्यों है आप समझ सकते हैं। जो विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, और मैं तो जनता को सबके सामने कई बार बोला हूं, 3 बार पैर छू के प्रणाम लिया हूं, 4थी बार 9 तारीख को उनको प्रणाम करूंगा, उनकी अंतरात्मा के आवाज को जगाऊंगा और उनसे भी वोट लेके जाऊंगा, क्योंकि वो भी जानते हैं। 3 बार मैंने उनको पैर छू के प्रणाम किया, एक नॉमिनेशन के दिन, एक स्क्रूटनी के दिन, और एक कॉमन प्लेस पे हम लोग मिले थे। तो हमसे पूछते हैं, अहाँ हमारा पैर छू के अकेला प्रणाम करे छी? हम कहलिए हम तब तक प्रणाम करब जब तक अहाँ के अंतरात्मा के आवाज नहीं जागत अहाँ के। तो हम जैसे कह सकै छलिए जे हम अहाँके तब तक प्रणाम नहीं करब, तब तक प्रणाम करैत रहब जब तक अहाँ मैदान नहीं छोड़ जेबै और हम आबि नहीं जाएब। 9 तारीख के हम अपन सब साथी के साथ, मीडिया के सभी भाई बंधु के साथ हम उनका घर पर जबन, हमरा नहीं घुसा देता तैयो कोई बात नहीं, लेकिन उनका हम गेटे से प्रणाम। आप उनका घर में घुस के की करबै? हम आशीर्वाद लेबै, और भाई छथिन ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अब तो आप अपना दरवाजा खोलिए, मैदान में आप ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, वो यहाँ के विधायक रहे, आपकी सरकार चाहती तो क्या मधुबनी का विकास नहीं हो पाता? विद्यानाथ झा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि विधायक की भूमिका क्या होती है। जो अपना संवैधानिक ढांचा है, संघीय ढांचा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी होते हैं। अगर विधायक जी की मंशा सही नहीं हो, उनकी नीति सही नहीं हो, नियति सही नहीं हो और ईमानदारी नहीं हो, तो विकास नहीं हो सकता है। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। 10 साल से विधायक हैं, 6 साल MLC रहे, बीच में 1.5 साल जो है उद्योग मंत्री रहे। उद्योग मंत्री रहते हुए, और आप भी जानते हैं कि उद्योग मंत्रालय चाहे भारत सरकार का हो या किसी प्रदेश की सरकार का हो, एक भारी भरकम मंत्रालय माना जाता है। और बिहार सरकार में सुन लीजिए, 3 लाख करोड़ का वार्षिक बजट होता है। और 3 लाख करोड़ में जिस समय वो मंत्री, आप 3 लाख करोड़ पर जा रहे हैं। मैं एक ही छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आरजेडी के नेता से। 17 महीने में ये कहते हैं कि हमने 5 लाख रोजगार दे दिया। यहाँ आप लोग अगर 50 लाख खर्च कर देते तो मधुबनी में, भारत भूषण जी जवाब दीजिए, 17 महीने में 5 लाख रोजगार आप लोगों ने दे दिया ना? नहीं, ठीक है, दावा यही लोग करते हैं, लेकिन ये बताइए कि मधुबनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सबों को नमस्कार। जैसा कि कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी दिए, जब पिछले चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी लोगों से आशीर्वाद मांग रहे थे और कह रहे थे, एक मिनट, आपने नौकरी की बात की। मैंने नौकरी की बात नहीं की। आपने कहा ना, मैंने कहा कि नौकरी दे सकते हैं, तो मधुबनी को क्यों भूल गए? तो पहले इधर से जो क्रॉस हुआ, नौकरी हमने दी युवाओं को। अरे तो नीतीश जी के सिग्नेचर के बिना थोड़ी ना दी होगी। वही नीतीश जी बोल रहे थे, जब पिछले चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद कह रहे थे हमको आशीर्वाद चाहिए नौकरी पर। अभी तो मैं वही पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए कि अपने बाप घर से नौकरी देगा। मेरे सवाल का जवाब है, नौकरी देगा। मधुबनी में 10 साल में क्यों कुछ नहीं हुआ है? मधुबनी में बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार, सम्मानित उम्मीदवार हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं, जब अल्प अवधि में उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी बने तो आपको पंडोल, अरे वो आपका गन्ना मंत्री बेचा। पहले देखिए, सवाल का जवाब सुनिए। जब उद्योग मंत्री थे तो पंडोल में लेदर फैक्ट्री उन्होंने खुलवाया, मेडिकल फैक्ट्री खुलवाया, टेक्सटाइल फैक्ट्री खुलवाया। ठीक है, आप देख सकते हैं, जनता से करके आप देख लीजिए। समीर महासेठ स्टेडियम का निर्माण की स्वीकृति करवाया। वो इतना काम कर रहे थे, इसलिए आप बीजेपी से निकलकर इधर आकर उनके पास चले आए। अरे बीजेपी तो गरीब विरोधी है। अच्छा रुकिए, अब जनता से पूछता हूँ, जनता से पूछता हूँ। मैं आ रहा हूँ आनंद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। बस स्टैंड के नाम पे वो और उनके पिताजी निजी जमीन बेच दिए और वो मधुबनी के विकास की बात करते हैं। ऐसे विधायक झूठे हैं। आचार संहिता से पहले वार्ड नंबर 15 गौशाला मोहल्ला में आए, समाज के बीच कसम खाया कि मैं आपका सड़क, नाला और
नल जल योजना जो नहीं आया मैं दूंगा, नहीं तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। ऐसे झूठे निकम्मे विधायक हैं, सिर्फ लेटर पैड पर सबसे लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं। ये जो बोलते हैं इंडस्ट्रीज खोले हैं, लेटर पैड पे खोले हैं, ये बोलते हैं कि मधुबनी में सड़क की जाल बिछा दिए, कहाँ बिछाए? लेटर पैड पे, वीडियो में, किस चीज में? विधायक जी बोले कि 50 करोड़ काम हम भगवाड़ा में करवाए हैं, लेकिन 5 लाख का भी काम नहीं हुआ है। हम लोग जूता निकाल के घर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, हाँ। बिहार में केमिकल, टेक्सटाइल, सॉल्वेंट वगैरह अगर कहीं इंडस्ट्रीज खुलेगी तो युवाओं को नौकरी खुद ब खुद मिल जाएगी। बिहार को सिर्फ एक ही पार्टी बदल सकती है, वो है जनसुराज। बाकी एनडीए, इंडिया, ये दोनों बिहार नहीं है। जो विधायक जी यहाँ से नाराज हैं, किस लिए? मुंह दिखाने लायक नहीं है विधायक जी। इस बार बस बिहार में एक ही हवा है, जनसुराज। ये 10 साल विधायक रहे हैं, 6 साल एमएलसी रहे हैं। इनके पिताजी 15 साल विधायक, 10 साल एमएलसी, नगर निगम के चेयरमैन 2 बार। 50 वर्षों में इन्होंने क्या किया है इनके परिवार ने? इस मधुबनी को मधुबनी आज अगर पूरा मधुबनी आज सबसे विकास सबको हो रहा है तो वह देन है समीर महासेठ का परिवार का। 50 साल की राजनीति का इतिहास है कि मधुबनी आज सबसे पिछड़ा जिला बन के रह गया और यहाँ कुछ नहीं है, न एक पार्क है, न कहीं बेचने। सवाल किससे पूछूं, मधुबनी के विधायक प्रतिनिधि से या सरकार से? बोलिए। विधायक प्रतिनिधि से पूछिए, सरकार से नहीं पूछेंगे। अरे मैं जाऊंगा, मैं मांगूंगा तब न मिलेगा। मैं एनडीए सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर 50 फैक्ट्री बिहार में लाते तो क्या बिहार में उसकी फिर सरकार बनती कि नहीं? जो अभी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, फैक्ट्री क्यों नहीं हमारे बिहार में? हम लोग स्टूडेंट है, बताइए ना क्यों नहीं? ठीक है, ओके, आप रुक जाइए 1 सेकंड, मैं आऊंगा वापस आपके पास। लेकिन आनंद साहब, एक सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए कि विधायक अगर काम नहीं करे तो क्या प्रदेश के उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा? और लोग एक सुर में कह रहे हैं कि चाहिए तो उन्हें एनडीए ही, है ना? लेकिन ये मधुबनी सबसे पिछड़ा जिला क्यों हो गया? बैद्यनाथ जी देखिए, बहुत गंभीरता से सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा। अगर किसी भी जनप्रतिनिधि में अगर ईमानदारी का घोर अभाव हो, उनकी नीति नहीं सही हो, नियति सही नहीं हो, तो विकास नहीं हो पाएगा। अगर नीति, नियति और ईमानदारी हो तो विकास के राह पे जैसे देश, राज्य, जिला चल पाएगा। यहाँ समस्या यह है कि राजनीति को उन्होंने पेशा बना दिया। राजनीति पेशा की चीज नहीं है, राजनीति व्यवसाय नहीं हो सकता। एक ही खानदान के लोग लगातार बिना काम का जो है तो चुनाव जीत रहे हैं। जाति पाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय में बांटा जाता है, अग्र पिछड़े में बांटा जाता है। हम सब लोग बट जाते हैं और 4000-5000 वोट से जीत के जाते हैं। इस बार कोई जनता, मैं तो यहाँ भी कहता है, मैं तो यह भी कह रहा हूँ, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, जो आरजेडी के समर्थक हैं हमको कॉल करते हैं और कहते हैं भैया हम फ्रंट में नहीं आ पाएंगे लेकिन बटन तो दबाएंगे गैस सिलेंडर छापे, क्योंकि हमको भी विकास चाहिए, हमको भी विकास चाहिए। माधव जी रुक जाए। देखिए, जहां तक समीर महासेठ जी एमएलसी की सवाल करते हैं, आज पूरे 21 प्रखंड मधुबनी जिला में पड़ता है। गांधी इनके कार्यकाल जब राजनीति में समीर महासेठ जी का आगमन हुआ और विधान परिषद सदस्य के लिए जब ये निर्वाचित हुए, पूरे जिला में 21 प्रखंड पड़ते हैं। पूरे 21 प्रखंड मुख्यालय में आप जा करके देखिए, ऐतिहासिक किया। 1 मिनट सर, गांधी स्मृति भवन समीर महासेठ जी के द्वारा आज भी दिखाई दे रहा है प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में। दूसरी बात इन्होंने कहा, आप जा करके देख लीजिए, पंडौल से रामपट्टी लगता है कि हवाई पट्टी बन गया है। तेजस्वी प्रसाद पर पथ निर्माण मंत्री थे और माननीय विधायक समीर महासेठ जी की अनुशंसा से आपको ये कनकपुर से जगतपुर तक आपका रिंग। भारत भूषण जी सुनियो नहीं, एक कहावत है, कहावत हम पूरा नहीं कही सकै छी, क्या कि हम नेशनल टेलीविजन पर हैं हम लोग, कि बाहर से ये महल देखने में इतना चकाचक लग रहा है, अंदर से कूड़ादान दिख रहा है, तो पूरे इलाके को चमका दिया बाहर से और बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया। ये आप लोगों की पॉलिसी है। 20 साल में बच्चा जवान हो जाता है। एनडीए की सरकार से पूछिए ना, ये विधायक पर जो ठोप देते हैं, विधायक पर जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, समीर महासेठ जी का जो विधानसभा में जितना ध्याकर्षण हुआ, विभागीय सचिव को जितना पत्र इनके द्वारा भेजा गया, आप जा करके देख दीजिए। स्टेडियम की इन्होंने स्वीकृति करवाया, गंगा सागर पोखर पर चिल्ड्रंस पार्क की स्वीकृति करवाया, बस स्टैंड की स्वीकृति करवाया, रिंग रोड
रोड एक सेकंड करवाया, बात करते हैं एक सेकंड, अब मैं एक मिनट सर, एक मिनट बाहर से देखूं तो फिट न हुआ, अब बीच महल में है ना, यही हाल है ना, मैं गलत कह रहा हूँ क्या भाई साहब? लेकिन अब भाई एक सेकंड रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। अगर आप लोगों ने 10 साल में इतना काम किया होता तो आपके विधायक साहब बोल के 2 मिनट पहले मना नहीं कर देता कि भारत भूषण जी आ रहे हैं। एक मिनट हमारे सीना ठोक के खड़े रहते। मैं तो सोच रहा था आज दोनों उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला होगा और आपको भेज दिया। रुक जाइए एक मिनट हमको एक जवाब देने दीजिए। अनिल मिश्रा जी, सर अभी तो चुनाव, कल पहले चरण का चुनाव ही है, उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव होना है। ठीक अंदाजा लगता भी नहीं है चुनाव से पहले कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और राहुल गांधी कहने लग गए कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो जाएगी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह। ये जब तक कोई ऑथेंटिक बात सामने नहीं आए, जब तक कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं आए, अभियोग हम आपको क्या लग रहा है महागठबंधन वाले ऐसे क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों मैदान में उतारा है? देखिए, कोई मुद्दा चाहिए चुनावी, हल्ला करने के लिए तो बहुत, ये चुनावी मुद्दा है, ये तो हार का मुद्दा हुआ। क्यों आ रहे हैं प्रधानमंत्री? एकदम ये चुनाव का मुद्दा है, प्रधानमंत्री होकर के आ रहे हैं बिहार से चोरी होता है, एक दूसरे को चोरी करता है, ये कहने कराने की बात है, कोई ऑथेंटिक बात नहीं है ये। और किसी पर अभियोग लगाने के लिए तो कोई लगा सकता है, हम उस अभियोग में नहीं जाना चाहते। मुझे एक सवाल करनी है। सवाल करेंगे आप? एकदम सर, जवाब देने के लिए आए हैं, सवाल करेंगे? नहीं, आपसे पूछना चाहते हैं। मेरे से क्यों पूछेंगे? मैं तो पत्रकार हूँ, मैं सवाल करता हूँ। पूछना है तो इधर पूछिए, उनसे पूछिए, विधायक से पूछिए, सरकार से पूछिए। पूछ रहे हैं सर। हाँ बोलिए। 15 साल लालू जी रहे, 20 साल नीतीश जी रहे। इन 20 सालों में लगभग 3 साल लालू जी के साथ भी रहे, एक ही साथ। आप बार बार कह रहे हैं कि मधुबनी की स्थिति क्यों नहीं बदली। ये दोनों लोग जिम्मेवार है, दोनों गठबंधन जिम्मेवार है। ठीक है। अशोक कुशवाहा, एक सेकंड रुकिए। अशोक कुशवाहा जी जवाब दीजिए भाई, वो कह रहे हैं आप दोनों ही जिम्मेदार हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो है ही है, बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत को चमका सकते हैं और ये कैसे रह जाएगा? नहीं बिल्कुल, देखिए भाई साहब बता सकते हैं। देखिए 2005 से पहले का क्या बिहार था, 2005 के बाद का बिहार किसने डेवलप किया? 2005 से पहले का बिहार, यहाँ बहुत श्रेष्ठ जन है, युवा साथी हैं। अब तो क्या है कि मोदी जी डिजिटल दुनिया में सभी को धकेल दिए हैं, सभी को एकदम स्पष्ट होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत संकल्प। भाई साहब एक मिनट, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है विकसित, 2005 से पहले का जो बिहार था और 2005 के बाद, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी बात कर रहे थे, सभी भाइयों का हम सुन रहे हैं, सहयोगी दल का बात सुन रहे हैं। आदरणीय हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई माधव आनंद जी बता रहे थे, एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि आदरणीय यहाँ के जो विधायक रहे हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं रहे हैं तो भाजपा की जो सरकार थी। टोपी ट्रांसफर मत कीजिए। नहीं भाई साहब, टोपी ट्रांसफर मत कीजिए, मुझे इस बात से एतराज है। ट्रांसफर मत कीजिए, मुख्यमंत्री सोच ले तो 2 महीने में मैं बदल दूंगा मधुबनी को, मैं बदल दूंगा। पत्रकार होके आप नेता होके बात करते हैं। किसकी सरकार थी? 2 महीने लगेंगे मुझे। उनकी सरकार 15 साल थी, 15 साल में उन्होंने क्या विकास किया? नहीं किया। कोई क्या किया? पहले लोग क्या किया बताइए? बता रहे हैं आपने क्या किया? एकदम उन्होंने नहीं किया, इसलिए भगा दिया उनको। जंगल राज अभी तक है, जनता भगाई ना, हम थोड़े भगाए, जनता ने। एकदम स्पष्ट है विकसित भारत संकल्प 2047 का जो लक्ष्य है हम लोगों का, और एनडीए का लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है विकसित भारत संकल्प। आने वाले समय में एकदम स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी तो आपके विपक्षी विरोधी पार्टियां करें। सर बोलिए। अब हो गया, शांत हो जाए, शांत हो जाइए आराम से। एक सेकंड सुनिए, आ रहा हूं मैं, सबके पास आऊंगा। देखिए आपने बड़ा अच्छा कहा, और आपके जो कोऑर्डिनेटर थे, एक मिनट, आपके जो कोऑर्डिनेटर थे, मैंने उनको सुबह में ही कहा था अगर माधव आनंद आएगा तो समीर महासेठ नहीं आएंगे। मैंने कहा था विक्रम जी से, और अभी इसके बाद भी एक डिबेट होना है। अगर मैं रहूंगा, समीर महासेठ जी नहीं आएंगे, मैं
दावे के साथ कहता हूं। इतना डराते हैं उनको? दूसरी बात दूसरी बात और भाई जो है, भाई का भी अंतरात्मा जग गया, भाई ने भी भाई भी का अंतरात्मा जग गया। मैं बोलने वाला था 16 साल में एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है और 16 साल से विधायक बन के बैठे हुए एमएलसी जवान हो गए, लेकिन वो अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। 16 साल लंबा वक्त होता है। अब रुक जाइए, कुछ महिलाएं इधर आई है, जरा उनसे बात कर लेता हूँ। मैं एक मिनट रुक जाइए, एक करके आऊंगा, शोर नहीं मचाएगा कोई, शोर नहीं मचाएगा। इनकी एक सेकंड का जवाब देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता झा है और मैं नगर निगम की वार्ड 7 की वार्ड पार्षद हूँ और बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हूँ। सवाल करेंगे कि जवाब देंगे? जवाब देंगे। आप बताइए, मधुबनी की हालत ऐसी क्यों है अंदर से? मधुबनी की जो हालत है वो हमारे जो विधायक जी हैं उन लोगों की हालत है। जो सुधार हुआ है वो हमारे एनडीए की सरकार और हमारे जो मेयर साहब है। सुधार कहाँ हुआ है? एनडीए की जो सुधार हुआ है हमारे, जो हुआ है हमारा हुआ है। अच्छा, मीठा मीठा का पकड़वा करो तू अभी यहीं। अब इनके क्षेत्र से कोई है? बताओ, इनके क्षेत्र से कोई है? नहीं है, झूठ बोल रहा हूं। अभी ये कह रहे थे बीजेपी के नेता है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं जनता से, आप लोगों से ही जानना चाहता हूं। सच में, मैं बारी बारी से आऊंगा, बताते जाइएगा कि क्या सच में वोट चोरी होती है या नहीं होती है? होती थी, लालू जी के समय में चोरी हुआ करती थी, लेकिन अभी कोई तथ्य नहीं है। अगर ऐसा एक भी रिपोर्ट अगर आता तो लोग, जनता सड़कों पे आती, मगर किसी का वोट कटा ही नहीं तो लोग सड़कों पे दिख रहे हैं। मधुबनी विधानसभा वोट चोरी होती है कि नहीं होती है? आप लोग सिर्फ विधायक से सवाल पूछ रहे हैं, सांसद का कोई रोल नहीं है। सबसे पूछेंगे, सांसद का कोई रोल है कि नहीं है? वोट चोरी होती है कि? सांसद का वोट चोरी के छोड़िए, सांसद का कोई रोल है कि नहीं है कि खाली विधायक का जिम्मेवार है? सर, वोट चोरी होती थी लालू जी के टाइम में। नीचे से डब्बा गायब हो जाता था, हम देखे हुए हैं, नीचे से डब्बा गायब हो जाता था। ये कहते हैं चोरी की बातें करते हैं, शर्म नहीं चाहिए इनको। क्या वोट चोरी होती है? वोट चोरी होता है और होता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी यहाँ रहेंगे। हम मानव का किडनी बेचने का काम करेंगे। चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था उसमें अनिल मसीह का नाम आया था, जिसमें वोट चोरी करते हुए साक्षात पकड़ा गया था। अब उसके बावजूद भी आप लोग कहते वोट ठीक है। माधव जी बोले अभी जो समीर महाजन हमारे डर से नहीं आए। मैं माधव जी को चैलेंज करता हूँ, समीर महाजन के एक वर्कर से बैठ के डिबेट कर ले तो समझ जाएंगे। तो 1 to 1 के लिए तो बुलाया था। मैं तैयार हूँ। वोट चोरी बिल्कुल नहीं होती। साथियों से कहता हूँ 2005 से पहले होती थी। 2005 मेरा नरेंद्र मोदी दिल चुराते हैं, वोट नहीं चोरी करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं पूछे किन लोगों का वोट चोरी हुआ है। मैं बैठना चाहता हूँ, इस बार मधुबनी से मैं बैठना चाहता हूँ। समीर महासेठ जी को मैं चैलेंज। एक मिनट, माधव जी मैं आऊंगा तब बोलिएगा, रुक जाइए। ये जनता है, जनता अपनी बात रखती है, मत परेशान हो। यहाँ बिहार के 38 जिला में आप मधुबनी का स्थान देखिए डेवलपमेंट पे कितना है। आप सारे प्रत्याशियों को रोड पे घुमाइए, देखिए मधुबनी की स्थिति है। आप घूम के देखिए, इतनी कचरा लगा हुआ है, वो उस पे जिम्मेदारी थोपते, वो उस पे जिम्मेदारी थोपते। आपने ही कहा था दोनों पार्टियां नौकरी दे रही है, लेकिन प्रशांत जी बच्चों के शिक्षा के लिए कह रहे हैं, इस चीज का आपने जिक्र नहीं किया। यहाँ सारे जनता बिहार के बदलाव के मूड बना लिया है और बिहार बदल रहा है सर। ठीक है। वोट चोरी पे मैं इतना ही कहूंगा कि एक डायलॉग है और एक उदाहरण। पहला उदाहरण है वोट चोरी पे कि चंडीगढ़ में मेयर का वोट एनडीए ने चोरी कर लिया था, और दूसरा एक डायलॉग बना था, वोट चोर गद्दी छोड़। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड। जनता का मूड क्या है समझ में आ रहा है, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं माधव जी कि अभी वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेकर आ गए हैं। क्या लग रहा है कि क्या महागठबंधन को हार दिखाई दे रहा है? देखिए, जो एक मिनट शांत रहिए। जो लोग चोरी करते हैं, महागठबंधन के लोग नौकरी के बदले जमीन ले लेते हैं, तरह तरह के घोटाला करते हैं, तो उनको मतदाता में भी समझ में आता है कि वो हम लोग चोरी ही कर रहे हैं, यानी वो जनता जनार्दन का अपमान करने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, जिनका इतिहास ही रहा हो। लालू परिवार के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं बचे हैं जिसपे जैसे करप्शन का चार्जेस नहीं लगा हो, वैसे
व्यक्ति, अगर राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग भी जैसे इनके कितने केसेस चल रहे हैं, अगर ऐसे व्यक्ति वोट चोर की बात करे, ये लोग चुनाव हार चुके हैं, समझ चुके हैं कि बिहार की जनता जो हम लोगों ने निर्णय लिया है 2025 225 और फिर से नीतीश, तो हम लोगों ने जो निर्णय लिया है एक एक जनता हम लोग के साथ है। एनडीए की सरकार बनेगी और मधुबनी में क्रांति आने वाला है। 14 तारीख को आपको नजर आएगा। ठीक है, एक सेकंड जहां एक मिनट आप जवाब दीजिएगा, मैं पहले सवाल जोड़ देता हूं। ये चालू है सर, चालू है, यहाँ माइक बंद नहीं होता है। भारत भूषण जी, एक तो जो ये कह रहे हैं उसका जवाब आप देना चाहते हैं, उसका जवाब दीजिए। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में है इसी में मैसेज आएगा नौकरी का, है ना, तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जाएगी? फिर हरियाणा और महाराष्ट्र से क्यों तुलना कर रहे हैं? इसका मतलब वो हार मान चुके हैं और आपको भी हारा हुआ दिखा रहे हैं। जहां तक आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो मुखिया चुनाव की तरह पूरे बिहार में चप्पा चप्पा घूम रहे हैं। एक चीज, अपने पद की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। जहां तक इसने कहा लालू यादव से पहले गरीब गुरबा को वोट पर बूथ पर जाने नहीं देता था, वही बड़े बड़े लोग बूथ छाप लेता था। अब फिर आप भाषण देने लगे। वही नहीं, सुनिए, सच्चाई है, सच्चाई है। लालू यादव से पहले गरीब गुरबा का बूथ लूट लिया जाता था। सर, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, मुझे पता है। वोट डालने के लिए लोग जाते थे तो कहते थे घर जाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया है। वोट पड़ जाता था जाए बिना। लालन सिंह मोकामा में, अरे लालन सिंह मोकामा पे मत जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वोट घर से भारत भूषण जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। भारत सरकार आप लोग कह रहे हैं कि इसी मोबाइल में मैसेज आएगा नौकरी का, निश्चित आएगा, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जाएगी, हार जाएंगे। तो मैं जवाब दे रहा हूं। वोट चोरी का जो सवाल है, कल ललन सिंह देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मोकामा में एक जनसभा में कहा कि जो विरोधी है उसको घर से मत निकलने देना। आप देख लीजिए पूरा आपके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं निकलेंगे क्या? और जहां तक आप कह रहे हैं तेजस्वी के नौकरी का, तो नहीं निकलेंगे क्या? तेजस्वी ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दे करके दिखाया। एक बात की बातों पर भरोसा है युवाओं को। भारत भूषण प्रश्न करते हैं, फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब दे रहा ना, आप राहुल गांधी, आप नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, शोर नहीं। देखिए, हम मिथिला में हैं और आते ही मैंने क्या कहा था, सरस बोल मुस्की मुख पान, है ना, तो थोड़ा सा हम लोग जैसे ही वैसे ही दिखने चाहिए। आराम से मैं सबके पास आऊंगा, कोशिश होगी कि हर व्यक्ति तक माइक पहुंचे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ की जनता से। आरजेडी के नेता ने कहा, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। दे रहा हूं ना, बताइए। तेजस्वी के बारे में हाँ। पिछले चुनाव में वही तेजस्वी कहा कि अरे सर, मैंने सवाल पूछा ही नहीं, फिर पूछा ही नौकरी की बात, मैंने ये सवाल नहीं पूछा। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आसमान में नौकरी देंगे, तो और राहुल कह रहे हैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दे करके दिखाया। वही नीतीश कुमार भारत भूषण जी रहने दीजिए, भारत भूषण जी ने आरजेडी पर भरोसा है कि प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री को गली गली घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए? करता है, क्योंकि तेजस्वी ने घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए, बताइए। नौकरी दे करके दिखाया है। मुझे एक चीज बता दीजिए, मनमोहन सिंह जी ने बिहार का कितनी बार दौरा किया, बता दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, बताइए ना। इसका इससे पहले मोदी जी से पहले, अरे बिहार उन प्रधानमंत्री का नहीं था क्या? ये तो चुनाव में क्यों नहीं करना था? चुनाव में डुगडुगी बजाने आते हैं और जुमला फेंकते हैं। कभी कह रहे थे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी। माधव जी जवाब दीजिए। 15 लाख खर्च माधव जी जवाब दीजिए। में दूंगा। प्रधानमंत्री तो वार्ड मेंबर की चुनाव की तरह दर घुटना। मैं बोलूं पद की मर्यादा, मैं बोलूं। हाँ, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रधानमंत्री जी के दिल में मधुबनी है और मधुबनी की जनता के दिल में प्रधानमंत्री जी है। दूसरी बात है ना। अब दूसरी बात सुन लीजिए। जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए, एक मिनट शांत हो जाइए, प्रधानमंत्री रहते हुए वो दौरा कर रहे हैं। भैया, तो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो दौरा आप कीजिएगा। प्रधानमंत्री जी को देखना है कि मेरे क्षेत्र का, मेरे युवा साथी का कैसा विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं करेंगे? लाखों करोड़ों का सौगात वो देके जाते हैं बिहार को, तो कौन देखेगा? लालू यादव और तेजस्वी यादव जी देखेंगे। प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही, प्रधानमंत्री जी तो जाएंगे ही, उनका अधिकार है। और
आप लोग की बौखलाहट है। और एक बात सुन लीजिए, इससे पहले भी कोई प्रधानमंत्री था, कहाँ कोई चुनाव में आता था दौरा करने के लिए? चुप करा दीजिए। भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, भारत भूषण जी को धूमिल कर रहा है। एक के ऊपर वक्त मत बोलिए, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। मैं बोलो। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, क्या है सबको पता है ना? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास इन लोगों की तरह नहीं है। माँ इक्वेशन जाति पाति धर्म संप्रदाय में बांटो, अब बांट के वोट। रुकिए, बांटने का काम करते हैं। रुक जाइए भूषण जी, अरे रुकिए सर, संविधान को रुक जाइए। अनिल जी, आपको लग रहा है कि ये जो फॉर्मूला है फ्री में बांटने वाला, वादा करने वाला, ये सब वादा काम करने वाला है चुनाव में? रुक जाइए 1 मिनट जवाब देने दीजिए इनकी बातों का। देखिए, ये जो न्यूज चैनल के लोग, जो ये न्यूज चैनल के लोग, आप लोग ये डिबेट कराते हैं, और डिबेट कराने के बाद दो पार्टियों को रखते हैं आपस में बात करने, इनको गाली दे, इनके पी को गाली देंगे। आप कुछ अच्छी बात कहिए सर। एक मिनट सुनिए, छोड़िए ना, वक्त मत जाया कीजिए इन पर। अब आप अपनी बात कहिए, अच्छी बात कहिए। कर रहे हैं, यही आप करवा रहे हैं, बक जाया आप करवा रहे हैं। सवाल आपसे पूछे, आपको बक नहीं करना तो जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहे हैं ना। किसी ने भी बिहार के विकास सैया को सौतनी पर काहे उतार रहे हैं? चुनाव आप जीते ना जीते, हम तो सर जवाब दीजिए ना, हम जवाब ही दे रहे हैं। जवाब दीजिए सर। प्रशांत किशोर जी बनाए हैं। ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन कभी विकास में बच्चों की शिक्षा पर बिहार का एयरपोर्ट किसने बनाया? उनसे मैंने एक बात आपसे पूछी, एक सवाल आपसे पूछा मैंने। ये लोग ये भी कह रहे नौकरी देंगे, वो भी कह रहे नौकरी देंगे। इनका 10,000, उनका 30,000। आपको लग रहा है कि बिहार की जनता ये सब करके वोट डालने वाली है? तो आपका प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण है? 35 सालों में पूछिए और मोबाइल नंबर के साथ कहिए कि कितने लोगों को इन लोगों ने नौकरी दी है, जारी करिए। ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी जी नौकरी देंगे? मोबाइल पर मैसेज आएगा। तो दे चुके हैं, एक करके। तो पिछले बार ही 5 लाख युवाओं को नौकरी दे चुके। तेजस्वी यादव ने अपने भाई को घर से निकाल दिया, उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया, वो नौकरी क्या देंगे? एक बात बताइए, पूरे बिहार की जनसंख्या कितना परिवार है? लगभग 3.25 करोड़। अगर हर घर अगर एक को नौकरी। हिसाब किताब मत बताइए, विश्वास है कि नहीं बताइए। सर, हम युवा मधुबनी के लोकल मुद्दा पे बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले रश्मि रथी की एक लाइन। नौकरी मधुबनी का लोकल मुद्दा नहीं है। पहले मेरी बात, थोड़ा देर से आए हैं यहाँ, मधुबनी पर बहुत बात हुई। लोकल मुद्दा जो, उस पर भी बात होनी चाहिए। नौकरी तेजस्वी देंगे, भरोसा है या नहीं? भरोसा नहीं है, तेजस्वी नौकरी देके दोनों झूठे हैं। तेजस्वी जो नौकरी की बात करते हैं वो बिहार के बजट से बाहर है। बिहार के बजट से बाहर नौकरी कैसे देंगे? विधायक तेजस्वी नौकरी देके दिखा दिया। आप बोल चुके, पूरा भरोसा। देखिए, वो कहें तेजस्वी जी अपने भाई को हटा दिए घर से, तो नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को रख लिए हैं। तो उनसे पूछिए। अगर तेजस्वी जी नौकरी देंगे तो अब ये पता चलेगा इस सरकार में जो सीएम हाउस से नौकरी मिल रही है, आपने खुद से नौकरी। सर, बात कर रहे हैं जो गन्ना का खेती कर रहे थे हम लोग, तो गन्ना का अभी तक पैसा नहीं मिला है, कब देंगे? नहीं, रुक जाइए एक सेकंड। तेजस्वी जी नौकरी देंगे कि नहीं? तेजस्वी जी नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, ये बात एनडीए से मत पूछिए, क्योंकि जब 10 लाख की नौकरी की घोषणा किया था 2020 में, तो वही एनडीए के मुख्यमंत्री बोला था कि ये संभव नहीं है, लेकिन जब सरकार में आए तो बना करके 10 लाख। ठीक है, आप लोग आपस में ही मत लड़िए, मुझे जनता चाहिए जो बोलने वाले। हाँ, आपका कौन सवाल का जवाब? अभी वोटिंग का भी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तेजस्वी ने जो कहा है नौकरी देंगे घर घर, उस पर भरोसा है लोगों को कि नहीं है? पूरा भरोसा। यदि सरकार बनेगा तो नौकरी अभी मिला भी है और भी मिलेगा। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। मेरा ये कहना है, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं 20 महीने में यहाँ की तीनों चीनी मिल चालू कर दूंगा, लेकिन जब 17 महीने वो सरकार में थे और 17 महीने हमारे विधायक जी उद्योग मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं? ठीक है, जवाब दीजिए भाई, बोलिए। भारत भूषण जी जवाब दीजिए। तो मैं वो कह रहे हैं, आप सुनिए, चीनी मिल की जहां तक आपने बात किया, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लालू जी के समय में चीनी मिल जर्जर स्थिति में मिश्रा जी के द्वारा दिया गया
था। 10 पद के बदले में 100 लोगों की बहाली किया था। मिल की स्थिति खराब हो गई थी, मिल उन्होंने अवश्य बंद किया, लेकिन 20 सालों में नीतीश कुमार क्यों नहीं चालू किया? जनता कह रही है कि यहाँ की हालत क्यों ऐसी रह गई? 2 बार के विधायक पहले सत्ता में, सरकार में, तेजस्वी जी की दमदार तेजस्वी जी की जहां तक बात आप करते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि मुझको आशीर्वाद दीजिए, मैं इतने युवाओं को नौकरी दूंगा, तो वही नीतीश कुमार कहते थे अपने बाप घर से देगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। सर 20 सेकंड में जवाब दीजिए। पत्रकार महोदय, प्लीज प्लीज, प्रश्न आता है तो जवाब सुनिए। नहीं जवाब हर प्रश्न का एक ही जवाब है आपके पास, हर प्रश्न का एक ही जवाब है। मैंने 4 बार सवाल पूछा, 4 सवाल पूछा, आपके पास एक ही जवाब है सर। जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है 17 महीने में क्या किया मधुबनी के लिए? 17 महीने में मधुबनी के लिए क्या किया? मंत्री भी 50,000 करोड़ वही समीर महासेठ पूरे बिहार में कहाँ चला गया? चलिए मेरे साथ घुमाता हूँ आपको मधुबनी की सड़क पर, मधुबनी की सड़क पर गली गली घुमाऊंगा आपको। बीजेपी के गोद में बैठ गया। समीर महासेठ के 20 सेकंड प्रयास से 50,000 करोड़ पूरे बिहार में निवेश किया। बस सर वक्त नहीं। मुझे चिंता हो रही है कि ज्यादा तेज से बोलेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो थोड़ा आपके सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। मैं मधुबनी की जनता का और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इलेक्शन यात्रा में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम पर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी इलेक्शन यात्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत